हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। हम अभी जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सेकंड क्लास में सेकंड चैप्टर है ये, जिसका नाम है भारतीय कृषि। आप देख सकते हैं ऊपर, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इंडियन एग्रीकल्चर। तो आप अभी देख सकते हैं भारतीय कृषि, जो कि हमारा यूनिट सेकंड है भारतीय कृषि। इस पर हम इंट्रो पे बात करते हैं। अगर हम ऐसे समझें कि भारतीय कृषि का मतलब क्या होता है, तो इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर का मतलब, तो ऐसे इस वर्ड के देखने और विचारने के बाद ऐसा मन में आता है कि भारत जो कि हमारा एक देश है, कंट्री है, उसके अंदर किस किस तरह का खेती होता है, यानी कृषि होते हैं। उसी पे हम आज इस चैप्टर में विचार करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रो में अगर ऐसे बात करें हम, तो हमारी देश की 60% जो आय का स्रोत है माना जाता है कि खेती है, यानी कृषि है, और बाकी जो 40% बचा और अलग व्यवसाय हो जाते हैं आय के स्रोत में। बात करें इंट्रो में तो रुको, चालू करो। ऐसे अगर हम देखें तो कृषि करने का जो प्रोसेस है, हमारे यहाँ भारतीय किसान जो है पहले खेत को तैयार करते हैं, और जिसको हम प्लॉगिंग बोलते हैं, जुताई। उसको करने के बाद खेत को पहले उस लायक तैयार किया जाता है ताकि उसमें बीज वगैरह डाला जाए, और ऐसे उसको करने के बाद फिर बीज डाला जाता है खेत में, जिसको हम बुआई बोलते हैं, सोइंग। बुआई के बाद फिर फसल की देखरेख करते हुए उसमें खाद वगैरह डाला जाता है। ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइज़र डालते हैं दुकानों से खरीद करके। जिसको एक और जो इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पे बता रहे हैं, हमारे यहाँ भारतीय लोग बोलते हैं खाद, पर खरीदते हैं फर्टिलाइज़र। इसमें दो वर्ड है जो अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए। अगर ऐसे देखिए, हम अगर ऐसे दुकान से जो खरीदते हैं, जो कि आपको यूरिया और डीएपी वगैरह मिलता है, तो वो केमिकल प्रोसेस से बनाया गया प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसे हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं। और खाद की बात करें तो खाद जो हम हमारे घर के जो कचड़े होते हैं उसको गला करके, सड़ा करके, और गौमूत्र जो होता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में गोबर वगैरह बोलते हैं, उसको गला करके और सड़ा करके अगर वो खेत में हम डालते हैं तो वो आपका हो जाता है खाद। वही जो आप दुकान से खरीदते हैं वो खाद नहीं है, वो आपका हो जाता है फर्टिलाइज़र। ठीक है, बात करें तो खेत में प्लांटिंग करने के बाद खेत में अगर पौधे लगे हैं तो उसके बाद हम देख रेख में करते हुए सिंचाई करते हैं, पानी अच्छा से है खेत में कि नहीं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। उसके बाद जब हम मैन्योर खाद डालते हैं, या हम अपनी लैंग्वेज में फर्टिलाइज़र बोल रहे हैं, अब भारतीय लोग जो हैं वो खाद बोलते हैं उसको, जबकि वो खाद नहीं होता। अगर हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो डालने से पहले खेत से जितने भी वेस्ट प्लांट होते हैं, जिसको हम वेट्स बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, वेट्स को निकाल दिया जाता है। और वेट्स निकालने के बाद फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिसको हम खाद बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, पर हम वहाँ फर्टिलाइज़र डालते हैं। फर्टिलाइज़र डालने के बाद प्लांट्स की ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद कुछ महीनों बाद, कुछ टाइम बाद जब वो फसल तैयार होता है तो हम उसकी कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, अच्छे से पुआल और जो भी हमारा अनाज मिलता है उसको अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद फिर हम उसको स्टोर कर लेते हैं। ये कुछ प्रोसेस है जो हम, जिसके बाद हमें फसल की प्राप्ति होती है। पर किस तरीके के फसल भारत में मिलते हैं और किस किस तरीके से खेती की जाती है, और भी थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा इंट्रो में है आपका स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि यानी कि अगर इंग्लिश में देखें तो हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर ऐसे देखें आप बुक में तो बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस रहता है, जो समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। अगर ऐसे देखें तो स्थानांतरित
का मतलब ही होता है स्थान में परिवर्तन। अगर हम ऐसे देखें तो कुछ ऐसे किसान होते हैं जो बिना फर्टिलाइज़र और बिना मैन्युअल का यूज किए हुए खेती करते हैं, और वो ये चीज़ ज़रूर करते हैं, एक जगह खेती करते हैं और कुछ समय बाद वही जगह को चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर हम यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो ये मेरा भूमि का टुकड़ा है, अगर इस पर हम रफ कर रहे हैं ऐसे, तो मान लो कि आज हम ये कोई किसान है इस ज़मीन की टुकड़ी पे आज खेती करता है, तो कुछ समय बाद इस खेती को यहाँ पे एक बार खेती कर लिया तो इसको स्किप कर देगा और फिर ऐसा टुकड़ी कहीं और दिखेगा और वहाँ पे जाके इसी चीज़ का खेती करेगा। इस तरीके से स्थान में परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ऐसे अगर हम देखें तो शिफ्टिंग का मतलब होता है, आप अगर कोई बाहर में रहता है, अगर कोई स्टूडेंट्स पटना और या गया रख के पढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं अगर जब भी वो रूम चेंज करता है तो बोलता है कि हम अपने आप को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आप इस शिफ्टिंग का वर्ड से मतलब ये समझ सकते हैं कि खेती जो है एक जगह एक स्थान से बदल करके दूसरे स्थान पर किया जाता है, ये हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हाँ, एक और नाम है इसका, अगर हम देखें अपने लैंग्वेज में तो इसको झूम की खेती बोलते हैं। यस, झूम की खेती। नेक्स्ट है गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। अगर इसको हम समझते हैं तो हमारे देश का पॉपुलेशन आई थिंक बहुत ज़्यादा है, तो इतने बड़े पॉपुलेशन को सभी को पेट भर भोजन खिलाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके वजह से हम गहन कृषि करते हैं और ज़्यादातर इंडिया में गहन कृषि होती है। गहन कृषि का मतलब है कि भूमि का टुकड़ा एक ही है, भूमि का मेरा टुकड़ा एक ही है और उसी पे हम खेती करते हैं, एक ही जगह पे बहुत तरीकों का फसल उगाते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताते हैं तो ये मेरा मान लीजिए कि ये मेरा खेत का टुकड़ी है, इस पे एक सीज़न आया तो हम धान का खेती करते हैं और वही सीज़न चला जाए तो फिर इसी खेत में हम गेहूं का खेती करते हैं, और उसके बीच में अगर आप देखोगे तो कोई तरबूज और खीरा वगैरह का खेती कर लेते हैं। तो यानी कि खेत एक ही है और उस पर अनेकों तरीके के फसल उगा रहे हैं। तो इस तरीके की जो खेती होती है उसको गहन कृषि कहते हैं। यह है इंटेंसिव फार्मिंग, एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसल को लगाना हमारा इंटेंसिव फार्मिंग कहलाता है, यानी कि गहन कृषि कहलाता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इस खेती में, इस प्रकार की खेती में बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो मध्यम वर्ग के होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति जो है खेत से ही उत्पादन करके ही उनका चलता है गुजारा। जैसे अगर हम देखें तो कुछ ऐसे किसान हैं, भारतीय किसान, जो अपने यहाँ अमरूद बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, केला, बनाना जो बहुत पैमाने पर खेती करते हैं, टोबैको, तंबाकू, और खासकर अगर ऐसे हम देखें तो दरभंगा जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस सारे एरिया में मखाना की खेती ज़्यादा होती है। और वो जो मखाना की खेती करते हैं वहाँ के लोग, वो मखाना तो अपने पास रख नहीं सकते, मखाना खाने से उनका तो दिन कटेगा नहीं। तो वो जो मखाना की खेती है वो हमारा कॉमर्शियल पर्पस के, यानी कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के टाइप में आ जाता है। यानी कहने का मतलब टोटली यही है मेरा कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर ऐसा एग्रीकल्चर है जो हम कोई कृषि लगा रहे हैं और उस कृषि का हम डायरेक्ट यूज नहीं करके उसको बाजार में बेच करके उससे पैसा ले रहे हैं। यानी कि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो जिस प्रकार की कृषि होती है वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहलाता है। ये था मेरा इंट्रो में कुछ बातें। अब है नेक्स्ट एक टॉपिक का स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं फसल के टाइप ऑफ क्रॉप्स, फसल के प्रकार। इसमें दो बेस पे फिर फसल को अलग अलग किया गया है। पहला जो है आपका ये लिखे हैं हम यहाँ पे ऋतु के आधार पे, मतलब कि सीजन्स के आधार पे। सीजन्स के आधार पे तीन तरीके का खेती किया जाता है। पहला खरीफ, सेकंड रबी और
थर्ड है जायद फसल। और एक और जो हमारा बेस बनता है बी, जो कि स्पेस नहीं होने की वजह से हम नहीं लिखे हैं, वो है यूज के आधार पे किया गया फसल, जो हम थोड़ा देर में बताते हैं। पहले यहाँ लिखें, खरीफ फसल जो है जून और जुलाई के मंथ में सोइंग किया जाता है और इसको काटा जाता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में। वैसी फसल अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पर हम ऐसे सिंपल तरीके से लिख दिए हैं। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और लिखा आता है कि खरीफ फसल क्या है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वैसे फसल जिसका बुआई जून जुलाई में किया जाता है और उसका जो है कटाई। ऐसे खरीफ फसल की जो बुआई है जून जुलाई में किया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। अब अगर आप देखें तो आप यहाँ नोट करेंगे कि जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर 2 मंथ का डिफरेंस है। 2 मंथ को ही क्यों लिया गया, 1 मंथ को ही क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, अगर धान की कटाई हो या बुआई हो, ऐसे एक बार में तो होता नहीं है, 1 मंथ में नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं है। कोई किसी का मंथ में आगे चला जाता है, जून का महीने से तो स्टार्टिंग होता है तो जुलाई तक चला जाता है, इसीलिए जून जुलाई को एक साथ लिया जाता है। और अक्टूबर और नवंबर में है तो अक्टूबर में स्टार्टिंग होता है, नवंबर ज़्यादा से ज़्यादा तक बहुत जन का कट जाता है, इसीलिए इसको 2 मंथ का नाम यहाँ पे दिया गया है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, धान है, पैडी, मैज है, मक्का, जूट एक्सेट्रा, इस तरीके के फसल इसमें किए जाते हैं। इसको करने का रीज़न भी है इस समय, क्योंकि मानसून इस समय ज़्यादा आते हैं, उसी की वजह से खरीफ फसल का हुआ इस मंथ में होता है, जून जुलाई के मंथ में। और रबी फसल जो कि अक्टूबर नवंबर, इसका कटाई होने के बाद रबी फसल यानी अक्टूबर नवंबर में जैसे ही कटाई होता रहता है तो रबी फसल की बुआई भी हो जाती है। फिर मार्च और अप्रैल आते आते इसको काट लिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, गेहूँ, मटर और मसूर की दाल है, चना है, और भी जो हम यहाँ पे लिखे नहीं है स्पेस कम होने की वजह से। तो अगर आप रबी फसल को भी आप एग्जाम में आए हैं और लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वैसे फसल जिनकी जो बुआई है अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई जो है मार्च अप्रैल में की जाता है, इस तरीके की फसल को हम रबी फसल कहते हैं। और हाँ, अगर आप डेफिनेशन दे रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल लिखना अनिवार्य है, नहीं तो आपके डेफिनेशन से नंबर काट लिए जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि सर ने तो अच्छा से लिखने के बाद भी नंबर नहीं दिया, तो ये आप दोषी होंगे। नेक्स्ट है जायद फसल। खरीफ और रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसल बोई जाती है उस तरीके के फसल को हम जायद फसल बोलते हैं, जायद क्रॉप बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ वाटरमेलन लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिट गया है, कोई दिक्कत नहीं, बोल दे रहे हैं। वाटरमेलन का मतलब आई मीन तरबूजा होता है, और कुकुम्बर जिसका मतलब खीरा ककड़ी जो है, और तरबूज, ये सब जो है जायद फसल में आते हैं। और ये फसल आप अगर गौर करें तो खरीफ और रबी के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है, बीच अर्थात गर्मी के मौसम में, उसमें इसको बुआई किया जाता है। थैंक यू।